श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। निश्चित मानिए आप जीवन में सफल होंगे, इसी जीवन में आप उन्नत होंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप विश्वास करें इस बात पर। मैं आज आपको ऐसी ही एक युक्ति बताने जा रहा हूँ। निश्चित मानिए, बहुत ध्यान से सुनना, और इसी में जीवन का सार छिपा हुआ है। जीवन का सार छुपा हुआ है, आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब कोई भी साधक साधना में चलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें कुछ काल हो गया है साधना करते हुए, तो उनको साधना से अरुचि सी होने लगती। उन्हें लगता है कि इष्ट देव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही और मैं साधना कर रहा हूँ, प्रभु ऐसा लगता है मेरी सुन नहीं रहे, पता नहीं मुझसे कहीं गलती हो रही है क्या। और यही सोच सोच के साधक भ्रमित होने लगता है। ध्यान देना इस बात पर, ये केवल एक मन का विकार होता है और इसे बार बार विवेक के द्वारा काटना होता है। बार बार इसे विवेक के द्वारा, जो सत्संग से हमको विवेक मिलता है उससे इस विकार को काटना होता है, नहीं तो ये आपकी साधना में बाधा पहुंचा देगा। आप किस भूल में हैं? अरे साधना को थोड़े दिन तक चलने दीजिए, तब वो फलीभूत होती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने माला जपा और आप देखने लगे कि हमें कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप इस जीवन में अभी कर रहे हैं उसका निश्चित फल मिलेगा। अरे अशुभ कर्मों का फल मिलता है तो शुभ कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्या? ध्यान रखना इस बात पर। और जो अभी हमारा समय चल रहा है ये प्रारब्ध के पिछले प्रारब्ध से चल रहा है। एक बात याद रखना, अगर इस जीवन में रहते रहते आप साधना नहीं कर रहे, आप इसको बिल्कुल कल्पित और एक ढोंग मान रहे हैं, तो मेरी एक बात याद रखना, ये जो भगवान ने साथ में मन लगा दिया है ना, इसको अगर आप सोचें कि मैं भोगों से सुखी कर लूँगा, तो कभी ये भूल ना करना, जीवन में कभी ये भूल ना करना। ये ऐसा देवता है, इसको कभी भी आप तृप्त नहीं कर सकते, अच्छे तृप्त नहीं कर सकते। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो तो इस संसार में जो सबसे धनी मानी हो, सबसे ऐश्वर्यशाली हो, सबसे सुंदर हो, आप उसके जीवन को देखना, वो अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मन को आप जो भी देंगे थोड़े ही दिनों में वो उसे ऊब जाता है। आप देख लेना इस बात पर। आप इसे कोई सुंदर रूप दे दें, थोड़े ही दिन में ये उस रूप से ऊब जाता है। किसी से आप संसार में प्रेम कर लें, अपने हाथ ही वो प्रेम कम होने लगता है, भागने लगता है मन। ये प्रारंभ में जैसा आपको रुचि दिखाएगा, जैसा आपके अंदर उत्साह प्रकट कर देगा, थोड़े ही दिन में ये वहीं से आपके अंदर निराशा ले आएगा। हमें कौन परेशान किए हुए है? हमें सिर्फ ये मन ही परेशान किए हुए है। और इसको तृप्ति कहाँ से मिलती है, बस इसी बात को तो हम जानते नहीं हैं। इसको तृप्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में ही से सुख मिलेगा। ये बात हमारी आप किसी डायरी में लिख लें। भगवान के भजन में ही इसे सुख मिलेगा। संसार में आप इसे कुछ भी दे दें, चाहे आप तीनों लोकों के मालिक ही बना दिए जाएं, तो भी आप इस मन को तृप्त नहीं कर सकते।
अरे यही तो भगवान की माया है। भगवान की माया की जितनी शक्ति है उन्होंने इस मन में ही निहित कर दी है, इस मन में ही समा गई है पूरी शक्ति, और वो हमारे साथ है, वो हमें छोड़ नहीं रहा। निश्चित मानिए आप भजन आरंभ करें इसी जीवन में, इस मनुष्य जीवन में आप कर सकते हैं, और कोई ऐसी ओर नहीं है जिसमें आप भजन कर लें। एक एक नाम का आपको फल मिलेगा, हिसाब मिलेगा। अगर आपको हिसाब लेना है तो एक एक नाम का हिसाब मिलेगा, और इतना हिसाब है कि इस जगत के सारे पदार्थ अगर मिल जाएं, अगर आपने भाव से भी भगवान का नाम अगर लिया होगा, तो इस जगत के अगर सारे भोग पदार्थ मिल जाए एक तरफ रख दिए जाए तराजू पे, तो नाम भारी पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा नाम। विश्वास करें मेरी इस बात पर, जो भी साधक हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। ये जो आप नाम धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये धन बहुत कीमती है। इस संसार का धन उसके आगे बहुत तुच्छ है। अरे ये तो शरीर तक है, ये शरीर को भी सुख नहीं पहुंचा सकता। निश्चित मानिए सभी साधकों से निवेदन है आप साधना करें, साधना को थोड़े दिन तक बढ़ाएं, थोड़ा समय निकालें साधना में। अभी आप बीज बो रहे हैं, फसल उगने तो दो, फसल को पकने तो दो। आप ही काटेंगे, कोई दूसरा नहीं। भोजन आप कर रहे हैं, आपको ही तृप्ति मिलेगी। मिष्ठान आप पा रहे हैं, आपको ही उसमें रुचि मिलेगी, आपको ही उसमें आनंद मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। आप भजन कर रहे हैं, आपको निश्चित आनंद मिलेगा, निश्चित आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसमें कोई भी दुराग्रह नहीं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आज तक उसने भजन किया और उसे निराशा मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम बताया गया है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि और कोई साधना नहीं है इस कलिकाल में, और कोई ऐसी साधना नहीं है जो आप कर सकें, और इससे कोई श्रेष्ठ साधना भी नहीं, और इसमें कोई सूची असूची नहीं, और इसको कोई भी कर सकता है। इसको आप अपने सांसारिक कार्य करते हुए कर सकते हैं। वही सांसारिक कार्य आपकी पूजा बन जाते हैं, वही कार्य आपको फल देने लगते हैं, उन्हीं कार्यों में आपको आनंद की प्राप्ति होने लगती। अभी हमारा मन देखना, कोई भी कार्य करे, कोई भी कार्य करे, उसमें हमें अरुचि भार सा लगता है, उन्हीं कार्यों को आप रुचि पूर्वक करने लगेंगे, उन्हीं कार्यों को। क्यों? क्योंकि उनमें नाम भगवान का अब स्वाद मिल गया है। अभी आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, जिस दिन आपको नाम का स्वाद आने लग जाएगा, निश्चित मानिए उस दिन आपको मेरी ये वाणी सत्य लगेगी। थोड़ा सा भी अगर नाम में स्वाद लग गया तो इंद्रियों से जो हम भोग भोगते हैं ना, ये सब फीके पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी स्वाद मिल गया, लेकिन स्वाद मिलेगा कैसे? जब तक निष्ठा नहीं आएगी। निष्ठा कैसे आएगी? जब आप निरंतर थोड़े समय नाम जप करें, निष्ठा अपने हाथ आ जाएगी। नाम जपने से ही अमंगल नष्ट होते हैं, नाम जपने से ही अशुभ कर्म भस्म होते हैं, नाम जपने से ही पुण्यों की उत्पत्ति होती है, नाम जपने से ही नाम में प्रीत बढ़ती है, और कोई मार्ग नहीं। दूसरा मार्ग आपको अवलंबन नहीं करना। जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब नाम से अपने हाथ पूर्ण होते चले जाएंगे। अगर कोई साधक है, वो कोई कर्म नहीं जानता, वो कोई पूजा पाठ नहीं जानता, वो कोई विधि विधान नहीं जानता, सच मानिए अगर वो नाम में दृढ़ विश्वास कर पाए, नाम भगवान का आश्रय ले पाए, तो जितनी बड़ी सिद्धियां बड़े बड़े योग मार्गियों को मिलती हैं, वो सब सिद्धियां उसे घर बैठे मिल जाती हैं। ध्यान रखना आप हमारी बात। इतनी भगवान के नाम में पवित्रता है। वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो हमारे भीतर के सिस्टम को पहले सही करता है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और जितना उसमें समय लगता है तब तक साधक को अरुचि होने लगती है, छोड़ जाता है। मैंने देखा है कई प्रारंभ करते हैं, नाम भगवान की महिमा सुनकर साधना तो कई लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उसमें खरा उतर पाते हैं, से सब छोड़ कर भाग जाते, कर ही नहीं पाते। सच मानिए हमारा आगे का भविष्य कैसा रहेगा ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इससे आप जान सकते हैं कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। वर्तमान में अगर आपका भगवान नाम जप हो रहा है तो भविष्य की आप चिंता ही छोड़ दें।
कुंडली के जितने ग्रह बिगड़े हुए होते हैं, अगर कोई श्रद्धा से भगवान नाम का जप करता है, सभी ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। सभी ग्रह जो हमें अशुभ फल देने वाले हैं, जो ग्रह हमें अशुभ फल देते, वही ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। हमारी इस बात पर विश्वास करें। हमारी श्रद्धा ही नहीं रही। देखिए, कलयुग का भी कुछ असर होता है। हालांकि अभी कलयुग इतना नहीं है, मैंने एक सत्संग में बताया था, अभी द्वापर गुजरा है। अभी आप ऐसे समझें जैसे सूर्य भगवान अस्त हुए तो थोड़ी रोशनी रहती अस्त होने के बाद, वैसे ही अभी द्वापर गया है, थोड़ी रोशनी है। अभी 5000 कुछ साल ही हुए हैं, तो अभी कलयुग नहीं है। सच मानिए, अभी हमारे पास पूरा अवसर है भगवत भजन करने का, सिद्धियां प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। जो आपको चाहिए, नाम भगवान में सब विराजमान है। सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप सत्संग को जरूर नियमता रोज सुने। आपकी नाम में श्रद्धा अगर होने लग गई, आप भले ही नाम ना जप पाते हो, आप सत्संग अगर सुन रहे हैं और आप अंदर अंदर इच्छा करने लगे भगवान नाम जप की, तो आपका काम हो गया। निश्चित मानिए, इच्छा मात्र से काम होने लगता है। अगर कोई संकल्प अंदर अंदर करने लगे, मुझे भगवान की भक्ति करना है, और वो कर नहीं पा रहा है, तो समझो उसे एक साधक का फल मिलने लगता है। ये बात ध्यान रखना, आगे वो भजन में जरूर उतरेगा, ये गारंटी है मेरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुभ संकल्प होने लगा। सबसे पहले शुभ संकल्प ही होता है। तो सभी साधक ध्यान रखें, आप सत्संग सुने और नाम जपने की कोशिश करें। भले ही आप कर नहीं पा रहे हैं, आप नाम जपने की सिर्फ कोशिश करें, बाकी सब कार्य भगवान पर छोड़ दीजिए। निश्चित आपका नाम जप होने लगेगा। नाम जप जागृत भी होगा, नाम जप सिद्ध भी होगा। आप निर्भीक रहें। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि रोज सत्संग सुने और कुछ ना कुछ नाम जप अवश्य करें। विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। आपके जीवन में चमत्कार होगा ही। ये हो नहीं सकता कि आपको अनुभव ना हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।